राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान के इस मंच पर मैं पंडित अरविंद तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आजकल जो लोग हमें पत्रिकाएं दिखाने आते हैं, यानी कि कहें कि उनमें से 10 में से 8 बंदों की, 8 लोगों की, 8 जातकों की ये समस्या रहती है कि पंडित जी हमारा काम नहीं चलता, हम अपने काम से सेटिस्फाई नहीं हैं, हमारा काम कई बार इतना भी नहीं चलता कि हम 2 वक्त की सुकून की रोटी उससे खा सकें। तो ये स्थिति अलग अलग कारण हो सकते हैं ऐसा होने के, ठीक है। लेकिन जो एक मुख्य बिंदु रहता है लाल किताब के अनुसार, उस पर प्रकाश डाला गया, मैं आपके साथ उसकी चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, जो हमारा काम काज है ना, दशम भाव से संबंधित आ जाता है, ठीक है। और शनि ग्रह के अधीन, यानी कि 10वां घर, उसके अधीन ये सब कुछ आ जाता है। हमारी मेहनत, हमारे कारोबार इन्हीं के संबंधित आते हैं, ठीक है। तो 10वें घर में जब गड़बड़ हो तो ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है जिसके कारण हमें कारोबार ना मिले, हमें हमारा व्यापार ना चले, या हमें नौकरी ना मिले, हमारे रिजक की कमी हो जाए। तो 10वां घर महत्वपूर्ण भूमिका इसमें अदा करता है। अगर ये कुंडली में खराब है ना, तो समझ लीजिए कि आपकी ताउम्र आपके कारोबार की सेटिंग नहीं हो पाएगी। ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी खाना पूर्ति का नाम बनकर, अगर आपने उपाय नहीं किया। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो 35-35 साल की उम्र तक सही ढंग से काम ही नहीं कर पाते। उसके बाद होश आती है तो फिर जद्दोजहद शुरू होती है, लेकिन समझ कुछ नहीं आता, जिंदगी का समय ये इसी तरह से व्यर्थ चला जाता है। तो आज ये वीडियो उन लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है जिनका कारोबार नहीं चलता, जिनका काम काज नहीं चलता, और जिनकी नौकरी स्थिर नहीं रहती, नौकरी चली जाती है, बार बार नौकरी बदलनी पड़ती है या नौकरी मिलती ही नहीं। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं या नहीं रखते, ये बात की बात है। मैं छोटे से उदाहरण के साथ आपको समझाने लगा हूं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये कुंडली का खाना नंबर 10 है, जहां पर आपको ये निशान नजर आ रहा है। तो इसको कर्म स्थान माना जाता है, यानी कि हमारे जो कर्म रोजगार से संबंधित हैं, धन दौलत को कमाने से संबंधित हैं, इस खाने से देखे जाते हैं। अगर ये भाव आपकी कुंडली में किसी तरह से भी खराब हो जाए तो समझ लीजिए रोजगार की दिक्कत आपको रहेगी। अब इस भाव के खराब होने के 10,000 रीजन है, ठीक है, लेकिन एक मुख्य रीजन आपको बताता हूं, ठीक है। आगे भी प्रकाश दूंगा इन बिंदुओं पर, और चीजें भी बताऊंगा, लेकिन ये मुख्य बिंदु है। इस खाना नंबर 10 में जो आप चित्र देख रहे हैं, 2 शत्रु ग्रह आ जाए आपस में, जो 2 शत्रु ग्रह हों, तो ये खाना खराब हो जाता है। यानी कि आप उदाहरण मानिए, आप दुकान लगाकर बैठे हैं, आप नौकरी पर गए हैं, तो आपके कार्यस्थल में आकर या कि आपकी दुकान पर आकर 2 लोग झगड़ा करने लग पड़े, क्या ग्राहक आपकी दुकान पर आएगा? कभी नहीं आएगा। इसी तरह जहां पर आप नौकरी करते हैं, वहां पर आपके शत्रु उत्पन्न हो जाए या 2 लोग वहां पर झगड़ा करने लग पड़े, तो वो ऑफिस जल्दी ही बंद हो जाएगा, या आपके साथ कोई झगड़ा करने लग पड़े, यानी कि कारोबार की खराबियां होनी शुरू हो जाएंगी। तो ऐसा ही इस कर्म स्थान में जब 2 शत्रु लड़ते हैं ना आपस में 10वें घर में, तो बंदे के कारोबार के साथ, व्यापार के साथ और नौकरी के साथ हो जाता है। स्थिरता आ ही नहीं पाती। एक तरह से ये अंधे ग्रहों की कुंडली बन जाती है, जिसे हम कहें अंधे ग्रहों की कुंडली। तो अंधे ग्रहों को रास्ता दिखाने के लिए, यानी कि ऐसे बंदे को रास्ता दिखाने के लिए एक तो पहले गाइडेंस चाहिए। अब 10वें घर में शत्रु ग्रह हो कौन सकते हैं? साधारण तौर पर अगर आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो आप मेरी बात को समझ जाएंगे। सूरज शनि हो, बृहस्पति बुध हो, बृहस्पति राहु हो, ठीक है जी, बृहस्पति शुक्र हो। हालांकि बृहस्पति किसी से शत्रुता नहीं करता, लेकिन जो करता है उसका तो हम नहीं ना छोड़ सकते, तो सीधे इंसान को भी चपेड़े पड़ जाती हैं। तो उदाहरण के तौर पर है, बाकी और बहुत स्थितियां बनती हैं। मंगल बुध हो, ठीक है ना जी, तो मंगल शनि भी हो तो भी, और मंगल के साथ ये आ जाए, राहु आ जाए, मंगल के साथ केतु आ जाए,
सूर्य के साथ राहु आ जाए, सूर्य के साथ शनि आ जाए, सूर्य के साथ केतु आ जाए, सूर्य के साथ शुक्र आ जाए, तो ऐसी विभिन्न प्रकार की स्थितियां बहुत सारी हैं। ये आपको एक विद्वान ज्योतिषी ही बता पाएगा। अगर आप ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं तो मित्रता शत्रुता का चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना। तो कौन से मित्र हैं, कौन से शत्रु। अब 2 या 2 से अधिक जितने भी मित्र शत्रु होंगे उतनी ज्यादा भसुड़ी आपके इस घर में पड़ेगी, मतलब स्थिरता नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको एक रामबाण उपाय जो लाल किताब सुझाती है वो करना है। अंधों को खाना खिलाना, अंधों को खाना खिलाना, ब्लाइंड आश्रम में जाकर या सड़क पे नजर आ जाए तो आपको धीरे 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 रास्ता मिलना शुरू हो जाए, आपका कारोबार चलने लग पड़ेगा। या दूसरा रास्ता है, ये भी मान के चलना, दोनों उपाय इकट्ठे करना, किसी की सलाह से आगे बढ़ना। वो घर का कोई बड़ा बुजुर्ग भी हो सकता है, आपकी माताजी, पिताजी, वाइफ, बच्चे, चाचा, ताया, दोस्त, यार, मित्र, कोई भी हो सकता है, यहां तक कि ज्योतिषी भी। यहां तो उनकी सलाह लेकर चलना, अपना ना जो दिमाग है वो लगाना बंद कर देना। दूसरा ये उपाय, अंधों को खाना खिलाए, चमत्कारी तरीके से लाभ होंगे, करके देखिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक व शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। जय माता दी।